हेलो। आज बच्चों लोग, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे क्लास में। हाँ, चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं। ब्रेक के बाद वाला माहौल ब्रेक के बाद वाला माहौल कैसा है अभी आप देखें। दो प्रॉब्लम तो हमने अभी करे हैं बेटा, और भी प्रॉब्लम हम करेंगे अभी। चलें, अब अगले प्रॉब्लम पर आ जाएं। प्रॉब्लम नंबर है प्रॉब्लम नंबर है प्रॉब्लम नंबर 5 में आ जाना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। एक्स वाई जेड हु वर इन पार्टनरशिप sharing profit and losses in the ratio 2:1 respectively had the following balance sheet on December 31st x1। इनका बैलेंस शीट दे रखा है। बैलेंस शीट में इन्होंने कैपिटल दे रखा है 29,200, 10,800, 10,000 रुपया। जेड का लोन है, लोन फ्रॉम मिसेज एक्स। वाइफ का भी लोन है इसके अंदर में, ठीक है। सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स 25 का है, टोटल 90 आ रहा है। 50 और 30 80, 10 90, ठीक है। 40 का फिक्स एसेट, 25 का स्टॉक है। बुक डेट 5 माइनस करके डेटर इधर आ रहा। फाइनल एडवांस टू वाई, मतलब वाई को भी लोन दिया गया है। ओके ग्रेट। मैंने सारे पॉइंट्स लिखवाए तो हैं आपको, अब देखो अभी आप। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द डेट मैंसनड अबव ड्यू टू कंटिन्यूड लॉसेस, ठीक है। आफ्टर ड्रॉइंग अप द बैलेंस शीट गिवन अबव इट वॉज डिस्कवर्ड दैट गुड्स अमाउंटिंग टू 4,000 हैव बीन परचेज इन नवंबर x1 had been received but the purchase was not recorded in the books। okay, परचेज रिकॉर्ड नहीं हुआ इसका मतलब खर्चा रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ। प्रॉफिट बढ़ा हुआ मतलब कैपिटल अकाउंट भी बढ़ा हुआ दिखेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया तो ठोको लाइक। फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड 20,000 रुपया, स्टॉक 21,000 रुपया, बुक डेट 20,500। सिमिलरली द क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन एवरेज, ठीक है। Expenses of realization come to 1080। X agreed to take over the loan of Mrs. X। X जो है मिसेज X का लोन टेक ओवर कर लिया। ओह ग्रेट। Y इंस्टॉलमेंट है और उसका स्टेट जो है अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग गिवन एनीथिंग, गिव द अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स, वर्क अकॉर्डिंग टू डिसीजन इन गार्डनर वर्सेस बर्रे। अच्छा, ये सवाल पढ़ा आपने। आपको मैं अभी एक बार वो दिखाता हूँ जो हमने गार्डनर वर्सेस मर्रे का एप्लीकेशन किया था ना। कहाँ गया वो? ये रहा। इस पर हमने एक सवाल किया था छोटा सा। ये देखो सवाल है। इसके पहले हमने एक सवाल और किया था। देखो, ए अग्रीज टू पे हिज वाइफ्स लोन, ऐसा कुछ लिखा था ना इसमें।
तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन वैसे ही है इसमें। ये सवाल मैंने ढंग से चूज़ करके इसे फाइंड आउट करके रखा था मैंने। आ जाओ। अपने को बुक क्लोज करना है और गार्डनर वर्सेस मर्रे अप्लाई करना है। सवाल अच्छा है, एक दो पॉइंट इसमें नए हैं तो बढ़िया बात है ना, नई चीज़ें अपनी को पढ़नी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 5। प्रॉब्लम नंबर है 5। एक्स वाई एन जेड इनका प्रॉब्लम है ये। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट की तरफ चलते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट की तरफ चलते हैं और यहाँ लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसेट लायबिलिटी को कैंसिल करते हैं। तो आओ एसेट लायबिलिटी को कैंसिल करते हैं। हम कहाँ पर सिर्फ लायबिलिटी कैंसिल नहीं करते हैं, याद रखना, जहाँ पर सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो वहाँ पर लायबिलिटी कैंसिल नहीं करते। फिक्स्ड एसेट, स्टॉक और डेट्स। चलो फिक्स्ड एसेट, 2 फिक्स्ड एसेट्स, ऑडियो ठीक है, वीडियो ठीक है, सब कुछ ठीक आ रहा है। ओके। ऐसा इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि एक बार बीच में ऐसा रिकॉर्डिंग हो गया था और ये स्क्रीन जो है चेंज नहीं हो रही थी वहाँ से, मतलब जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, ये वाली स्क्रीन ऐसा लिखा हुआ जो ये सब, वही चेंज नहीं हो रही थी। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को भी खुद ध्यान नहीं है कि उस पर लिखा, उस पर कुछ दिख नहीं रहा लिखा हुआ। तो बाद में आधे घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद दिख रहा है, अरे भैया तो लिखा ही नहीं, तो लिखा हुआ दिख ही नहीं रहा उधर में। तो मैं फिर उसको हटा करके फिर नया रिकॉर्डिंग, आप समझ क्या तकलीफ हो जाता है, समझिए। सब बहुत बार हुआ है इसी क्लास में कि 2 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी, कोई एक चीज़ मिसिंग है। इसके बाद से तो जो तकलीफ ऐसा यहाँ होता है ना, पूछो मत, मैं बताऊँ क्या आपको। चलो फिक्स्ड एसेट्स 2, फिक्स एसेट के बाद क्या बेटा, स्टॉक है, तो 2 स्टॉक। स्टॉक के बाद में क्या है, डेटर्स है, बुक डेट्स। ₹25,000 है वो, 25,000। कैश नहीं रखना है, एडवांस टू वाई। एक बात बताओ मेरे को, एडवांस टू वाई ट्रांसफ़र करने का है क्या? नहीं सर, लोन का ट्रीटमेंट अलग अलग से होता है, ये मैंने सिखा रखा आपके। लोन का ट्रीटमेंट कभी भी होगा अलग से ही होएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र हो गया इतना, इधर से ट्रांसफ़र होगा क्या, इतना, और कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा। फिक्स्ड एसेट का अमाउंट कितना, 40, 25 और 20। 40, 25, 40,000, 25,000। भाई PBDD कितना ₹1,000, ₹5,000। क्रेडिटर्स कितने का है, ₹25,000 का। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोला था ना, क्रेडिटर्स के बारे में बोला है कि सिमिलरली द क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन एन एवरेज। तो क्रेडिटर्स जो है 2% का ऑन एन एवरेज वो डिस्काउंट हमें दे रहा है। अच्छा, 2% का डिस्काउंट दे रहा है क्रेडिटर। क्रेडिटर टोटल है कितना, ठीक है, बाई क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर टोटल है कितना, कोई बताएगा? 5 मिनट सोच लो ना, 5 मिनट सोचो।
क्रेडिटर टोटल है कितना? 5 मिनट सोचो ना क्रेडिटर, 5 मिनट नहीं, 30 सेकंड सोचो क्रेडिटर है कितना। देखो क्रेडिटर जो है ना यहाँ पर 25,000 दिया हुआ, और नीचे में एक लाइन दे रखी है कि हमने परचेज किया था, जो जिस परचेज को हमने रिकॉर्ड नहीं किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, गुड्स तो आ गया लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई है उसके अमाउंट की। तो जब ये अमाउंट की रिकॉर्डिंग नहीं हुई तब हमें क्या करना पड़ेगा, देखना ज़रा। एक है ना छोटा सा क्रेडिटर का लेजर आप बना सकते हैं वर्किंग नोट में जा करके, या फिर यहीं बना लो क्रेडिटर का, कोई बात नहीं है लेजर। यहाँ क्रेडिटर्स लिखा हुआ, क्रेडिटर्स का बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 25,000 रुपया, ठीक है। क्रेडिटर जो है ना 4,000 का परचेज रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब जब 4,000 का परचेज रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो सोचो क्या होगा, खर्चा हमेशा घटा हुआ है। इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनने के बाद का है ये। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स हमें रिकॉर्ड करना था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। फाइनल अकाउंट बनने के बाद का है तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा, कितना रुपया, 4,000 रुपया, ठीक है। अब उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 रुपया टू पीएल एडजस्टमेंट 4,000 रुपया। ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, ये अच्छा आपको दिख नहीं रहा, अभी ठीक है। मतलब यहाँ तक का स्पेस थोड़ा सा मेरे को चाहिए होगा। चलिए, ये पहली एंट्री और ये दूसरी एंट्री, ये दो एंट्रीज हो गई। अब ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेस अगर वो जाएगा तो जाएगा, नहीं तो ठीक है। ये दो एंट्रीज हो गई। इन दो एंट्रीज में, इन दो एंट्रीज में क्या दिख रहा है आपको भैया, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट और क्रेडिट कट गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ क्या करेंगे भाई, पीसी है कितना रुपया, 4,000 रुपया। ये ना ओमिशन है, एरर ऑफ ओमिशन। अब क्रेडिटर का अमाउंट कितना हो गया, बैलेंस सी डी 29,000 सी डी फिगर। तो ये एक चीज़ ऐसा आपको समझाने के लिए था, ये आप ऐसा याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना लिखेंगे, 29,000। अब बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया चीज़ थी, समझ में आ गया आपको। नाउ इसको ऐसा वर्किंग नोट में डाल के रखना, इसको हाँ, समझने में काम आएगा। उसके बाद बेटा हमने सारा कुछ कर लिया, अब हम रियलाइजेशन पे ध्यान देंगे। रियलाइजेशन पे ध्यान देंगे, आ जाओ। फिक्स एसेट 20,000 रुपया, स्टॉक 21 और बुक डेट 20,500 रुपया। तो रियलाइजेशन हो गया। रियलाइजेशन के लिए आप कैश या बैंक कर सकते हैं। तो चेक कर लो कि आपके बैलेंस शीट में क्या है, कैश है कि बैंक है। कैश है तो कैश से एंट्री पास करना, बाई कैश, रियलाइजेशन 20,000 रुपया, 21 और 20,500, 20,000 रुपया प्लस 21 और प्लस 20,500, 20 40, 41,500 रुपये, 41,500, ठीक है।
सिमिलरली द क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन एन एवरेज, यानी क्रेडिटर को पेमेंट करने के टाइम पे वो डिस्काउंट देगा, तो 2 कैश अंडरलाइन कर दो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और सन्ट्री क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का 2% का डिस्काउंट है, मतलब 29,000 इंटू 98%, कितना हो रहा है? कैलकुलेटर हमारा कहाँ गया जी? हे ईश्वर, सभी बच्चों का कल्याण करो, सभी बच्चों को अच्छे मन नंबर से पास कराओ। बच्चे मन के सच्चे और हमेशा बच्चे अच्छे। कैलकुलेटर मिल नहीं रहा है बच्चे, मिला। ক্যালকুলেটর পেয়ে গেছি। আবার ক্যালকুলেশন করতে হবে। ইন্টু 98%, 28,420, 28,420, अट्ठाईस 420 ये कर लो। दूसरा रियलाइजेशन का एक्सपेंस कितने का है? 1080, तो 1080 कर लो। करेक्ट है? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई बेटा? अच्छे से समझ में आ गई? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं? चलो बढ़िया बात है। बाकी ये सब डील करेंगे बाद में, ये सब रियलाइजेशन का काम नहीं है। अब हम रियलाइजेशन को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को। आप बताओ प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? प्लस 40,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 1080 माइनस 5,000 माइनस 29,000 माइनस 41,500, 44,000 रुपये, 44,000। ये हमारा क्या आ रहा है? रियलाइजेशन का लॉस आ रहा है। माइनस -20,000, 24,000 आ रहा, सॉरी, ये 61,000 होगा। तो ये बाई पी सी है। कौन कौन है? एक्स, वाई और जेड। रेशियो कितना है इनका? 2:1। तो डिवाइड बाई 5 करो, इंटू 2, 9600, 9600 और 4800, 24,000। रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद है ना, आप बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर कैश या बैंक बना लेना, ठीक है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर हैं, 1, 2 और 3। एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड। ब्रॉड डाउन फिगर, ब्रॉड डाउन फिगर कितना कितना है देखो ज़रा। 29,200, 10,800 और 10,000। 29,200, 10,800 और 10,000। उसके बाद इधर और कुछ नहीं है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफ़र करो टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना रुपया लॉस है रियलाइजेशन का? 9600, 9600, 4800, 9600, 9600
और 4800, ऐसा लॉस का अमाउंट है। उसके बाद में एस एक्स अग्री टू टेक ओवर द लोन ऑफ मिसेज एक्स। बोल रहा है एक्स जो है ना, मिसेज एक्स का लोन को टेक ओवर कर लेगा। अब अगर एक्स मिसेज एक्स के लोन को टेक ओवर कर लेता है तो एक्स के बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये मेरे को बताओ। एक्स अगर मिसेज एक्स का लोन टेक ओवर कर लेता तो बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले चेक करो, मतलब सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट आएगा, बैलेंस शीट बोल रहा हूँ। मिसेज एक्स का लोन क्या है, फर्म के लिए लाइबिलिटी है। जो अगर फर्म के लिए लाइबिलिटी है तो एक्स बोल रहा है कि ठीक है, आपको पैसा नहीं देना होगा, मैं पैसा दे दूंगा, ऐसा समझो। तो मिसेज एक्स का लोन डेबिट टू एक्स का कैपिटल, मिसेज एक्स का लोन डेबिट टू एक्स का कैपिटल। तो बाई मिसेज एक्स लोन 10,000 रुपया। ये दो चीज़ सीखी आपने, यहाँ से ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो गया। जेड का लोन ऐसे ही पड़ा हुआ है, एडवांस टू वाई ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसमें कुछ नहीं हुआ अभी तक। बाकी उनके बारे में कुछ उसने कहा भी नहीं है, मैं एकदम आराम से करा रहा हूँ, 2 4 5 मिनट और तो सवाल बन जाने का आपका। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में आपने पार्टनर्स कैपिटल से एक छोटी सी एंट्री की थी, देखो ये रहा, 4,000 रुपये का ओमिशन हुआ था, यानी पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना है। तो बेसिकली क्या करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाकर लिखना होगा वो 4,000 रुपये का ओमिशन का अमाउंट, वो 4,000 रुपये का ओमिशन का अमाउंट, इसको लिखो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी लिख देना परचेज ओमिटेड। अब कितना कितना बटेगा, 4,000 या लिख देना, किस रेशियो में जाएगा, 2:2:1। तो 4,000 को 5 से डिवाइड कर दो, 4,000 डिवाइड बाई 5, 800, 8 दूनी 1,600, फिर से 1,600 और फिर से 800, ऐसा। और कुछ बचा यहाँ पे, चेक करो। नहीं भैया और कुछ नहीं बचा। ठीक है, और कुछ नहीं बचा। तो एग्जैक्टली अब आपको करने का क्या है सर, अगर और कुछ नहीं बचा तो हम क्या करें। देखो एक एक करके आते हैं, क्या क्या आइटम छूटा हुआ है। ये जेड का लोन छूटा हुआ है, तो जेड का लोन डायरेक्टली पेमेंट होगा कैश के थ्रू। उसके बाद छूटा हुआ एडवांस टू वाई, अगर फर्म ने किसी को लोन दिया है तो क्या होगा। मैं एक बार याद दिलाने के लिए थोड़ा उधर चलता हूँ पीछे, और कुछ स्टेप्स शायद मैंने लिखे होंगे। देखो, फर्स्टली पे लोन टेकन बाय द फर्म, सेकेंडली लोन टेकन बाय एनी पार्टनर फ्रॉम द फर्म शुड ब्रिंग कैश। इसका मतलब क्या हुआ, समझे क्या। इसका मतलब है कि अगर मान लो कोई पार्टनर फर्म से लोन लिया है, ठीक है, तो वो उतने रुपए का कैश लेकर के आएगा, यहाँ लिखा हुआ, मतलब वेल वेर ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट में लिखा हुआ ये चीज़, ठीक है। लेकिन ऐसा मतलब जनरली भी तो होगा कि अगर कोई पार्टनर फर्म से पैसा लेके गया लोन तो कैश लेके आएगा ना। हमारे सवाल में ज़रा देखो आप, हमारे सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एडवांस टू वाई, मतलब हमने वाई को, फर्म ने वाई को दिया है एडवांस पैसा। तो इसकी एंट्री क्या हुई, मतलब ऐसे कैसे दिख रही है, इसकी एंट्री क्या हुई होगी, इसकी एंट्री हुई होगी एडवांस टू वाई डेबिट टू कैश, ऐसा। हम इसको क्या बोलेंगे, लोन लेकर आओ भैया,
लोन का पैसा तुम ले गए, उसका पैसा लेकर आओ। कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस टू वाई, ऐसा कर दो बॉस। डिजोल्यूशन हो रहा है, डिजोल्यूशन हो रहा है। उस टाइम पे कैश जनरली कोई लाता नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर लो कैपिटल से, एडजस्ट विथ कैपिटल। नाउ ये सब जो मैं लिख रहा हूँ तुम लिख सकते हो चाहो तो। नाउ कैपिटल से कैसे एडजस्ट करेंगे इसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवांस टू वाई, यानी वाई इज कैपिटल डेबिट टू एडवांस टू वाई। वाई को कैपिटल, वाई के कैपिटल को डेबिट करके एडवांस टू वाई कर देंगे तो ऑटोमेटिक एडवांस कैंसिल हो जाएगा। आप बोलेंगे भैया कैश कहाँ लाया, हमने उससे कैपिटल को डेबिट करके पैसे काट लिए वहाँ से। एकदम सिंपल सा स्टफ है, या तो तुम कैश लेकर आ जाओ या तो तुम अपने कैपिटल से पैसे कटवा लो। ठीक है, ये एंट्री का तरीका होगा इसको लेकर के। यहाँ पर टू एडवांस टू वाई यहाँ लिख दो ब्रैकेट में समझने के लिए, एडजस्टेड विथ कैपिटल। ये कैपिटल से एडजस्ट होएगा। नाउ ये किस में जाएगा, इसमें जाएगा 4000 रुपया। समझ रहे बेटा, बेतहासा समझ रहे हैं? यस सर, अच्छे से समझ रहे हैं। ओके, अब इसमें का सारा काम हो गया सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके, क्या, जेड का लोन। तो जेड के लोन के लिए क्या करो, एक जेड का लोन का अकाउंट बनाएंगे और कैश अकाउंट बनाएंगे अपने, ठीक है। तो एक कैश अकाउंट तो बनाना पड़ेगा और एक जेड का लोन का अकाउंट बना लो। ये कैश अकाउंट हो गया हमारा और जेड का लोन का अकाउंट नीचे बना लो। जेड का लोन, जेड्स लोन बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। अमाउंट कितना है, 5000। पेमेंट कर देंगे कैश के थ्रू, टू कैश 5000। बंद हो गया, ख़त्म बात इसकी भी। देखो मैं स्टेप बाई स्टेप धीरे धीरे सब कर रहा हूँ ताकि आपको सब आसानी से ईजिली समझ में आए, कोई परेशानी ना हो आपको, ठीक है। इसमें अभी और कुछ करने का नहीं है। यहाँ कैश अकाउंट खोलो, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के अंदर अभी ओपनिंग बैलेंस ड्रॉ करो, ब्रॉड डाउन 1000 रुपया। अभी देखो कैश की कोई एंट्री इधर हुई है क्या, नहीं सर अभी नहीं हुई है। हमने सिर्फ क्या किया, 5000 पेमेंट किया है। सर हमारे पास देने को तो है ही नहीं, पेमेंट कहाँ से कर रहे हैं आप, देने को तो है नहीं, पेमेंट कर रहे हैं आप। अरे बेटा पेमेंट अभी फुल फ्लेजेडली नहीं गया है ना, चिंता ना करो। ऊपर जाओ रियलाइजेशन में चेक करो, इतना रुपया 61,500 कैश आया है और इतना रुपया कैश गया है। यहाँ लिखो, अरे कहाँ गया कैश टू रियलाइजेशन 61,500 और बाई रियलाइजेशन 1080 प्लस कितना था, 29,480 का 28,420, 28,420 जोड़ लो कितना हो रहा है, 29,500। और पेमेंट कर दो बाई जेड्स लोन 5000। अब ये पेमेंट हो गया। ये पेमेंट होने के बाद अब आ जाओ, गार्डनर वर्सेस मर्रे का एप्लीकेशन होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है गार्डनर वर्सेस मर्रे अप्लाई करने के लिए। अब कैसे होगा गार्डनर वर्सेस मर्रे का एप्लीकेशन, सबसे पहले मेरे को ये बताओ
कि गार्डनर वर्सेस मर्रे में होता क्या है। सर गार्डनर वर्सेस मर्रे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एज यूजुअल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। फिर उसके बाद में जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है, उसका पहले कैपिटल में डेफिशिएंसी कितनी आ रही है फाइंड आउट करते हैं। तो उस डेफिशिएंसी को जो सॉल्वेंट पार्टनर है हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, वो शेयर करते हैं। किस रेशियो में शेयर करते हैं, लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो या फिर जस्ट बिफोर डिजोल्यूशन का रेशियो। सर वो जस्ट बिफोर डिजोल्यूशन का रेशियो कैसे निकलता है, दो तरीका है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड में जा रहे हैं तो कैपिटल हैविंग डेबिट बैलेंस को लेना है और क्रेडिट कैपिटल हैविंग क्रेडिट बैलेंस को लेना है और कुछ नहीं लेना है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो क्या करना होगा, सर कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। क्या एडजस्टमेंट करना होता है, बैलेंस ले लो कैपिटल अकाउंट का, उसमें प्लस माइनस कर दो, क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कुछ होगा, ड्राइंग्स है तो माइनस कर दो, शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, ठीक है, यही सब कुछ करना पड़ता है। रिजर्व्स वगैरह है तो ऐड कर दो। तो फिर जो कैपिटल का बैलेंस निकलता है वो निकलता है बैलेंस जस्ट बिफोर डिजोल्यूशन, और उसी बैलेंस को लेकर रेशियो बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कैपिटल का मेथड फॉलो हो रहा है, ये कैसे पहचानेंगे कौन से कैपिटल का मेथड फॉलो हो रहा है। इसको पहचानने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या फिक्स कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है कि नहीं। अगर मान लो पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया है, इसका मतलब फिक्स कैपिटल का बैलेंस नहीं है। पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया, इसका मतलब फिक्स कैपिटल का बैलेंस नहीं है। सॉरी, पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया मतलब फिक्स कैपिटल का बैलेंस है, और पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो वो फिर लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो एडजस्टमेंट करके लेना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, डेफिशिएंसी निकालो। चलो डेफिशिएंसी कितनी आ रही है जरा बताना मेरे को बेटा, डेफिशिएंसी कितनी आ रही है। $10,000 माइनस 4800 माइनस 800, 4400 रुपया। सर ये तो डेफिशिएंसी नहीं भी, 4400 रुपया मेरे को डेफिशिएंसी चाहिएगा। कैसे आएगी, एक बार सवाल पढ़ो क्या बोलता है। कौन इंसॉल्वेंट है, वाई इंसॉल्वेंट है, और मैं जेड का कर रहा था, ठीक है। 9,600 प्लस 1,600 प्लस 4,000 माइनस 10,800। अच्छा इनका भी 4400 ही आ रहा है, 44 रुपये का डेफिशिएंसी आ गया। बढ़िया बात है, आने वाला डेफिशिएंसी, इसी डेफिशिएंसी को LAC यानी लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो में शेयर किया जाएगा, ठीक है। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं गार्डनर वर्सेस मर्रे का एप्लीकेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो अपने हिस्से का लॉस लेकर के आएंगे। ले आओ बाई कैश 9,600 डैश 4,800, ये दोनों के कैपिटल का जो हिस्से का लॉस था वो लेकर के आ गया, ये लोग लेकर के आ गया। साथ साथ में एंट्री कर लो इधर कैश में एंट्री कर लो, टू PCA X और Z 9,600 4,800, 9,600 और 4,800। ये हो गया। अब डेफिशिएंसी काउंट कर लो, डेफिशिएंसी आ गया। नीचे वर्किंग नोट लिखूंगा, मैं हमेशा लिखता हूँ, आप भी लिखना। डेफिशिएंसी ऑफ वाइज कैपिटल इज 4,400, डेफिशिएंसी ऑफ वाइज कैपिटल इज 4,400, ठीक है। दैट इज टू बी शेयर्ड बाई X and Z in their last agreed capital ratio. कैपिटल रेशियो इंस्टीट्यूट लैंग्वेज यूज करता है कैपिटल जस्ट बिफोर डिजोल्यूशन और कैपिटल जस्ट बिफोर डिजोल्यूशन, वो भी लिख देता हूँ एक दो बार। आप एग्ज़ाम में यही लैंग्वेज लिख देना ताकि उनको तकलीफ़ ना हो देखने में। नाउ कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे,
एक्स और जेड उनके कैपिटल के बैलेंसेस कितने कितने हैं? एक्स का 29,800, जेड का 10,000 रुपया। तो 29,800 बैलेंस और ये 10,000, उसमें प्लस करना है कि माइनस करना है? माइनस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्यों माइनस करना है देख लो यहाँ पर, 1600 और 800 ये माइनस होगा क्योंकि खर्चा जो है ना वो बढ़ गया था, इसलिए कैपिटल का अमाउंट घटा है 1600 और 800। अब ये जो निकला, और कोई आइटम है नहीं, ड्राइंग्स वाइंग्स कुछ नहीं है इसमें। तो 29,800 माइनस 1600, 28,200 और 10,000 माइनस 800, 9,200। ये जो दो चीज़ है ना, सॉरी 29,200 है ये। अभी गलती हो जाता। ठीक है, तो 27,600 और 9,200 के रेशियो में शेयर किया जाएगा। तो शायद 3 का आएगा रेशियो, इंटू 3 डिवाइड बाई 3 करो। हाँ ठीक है, ये रेशियो आ रहा 3:1 का। वैसे अगर रेशियो नहीं है तो आप ऐसे ही इसको बांट देना, 3:1 ये रेशियो आ रहा है। अब ऊपर जाओ कैपिटल अकाउंट में, यहाँ लिखो बाई एक्स एंड जेड कितने का है? 4400 इन 3:1, ये शेयर हो रहा है 4400 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, 1100। यहाँ 4400 कर दो और इधर वाई हो जाएगा 11×33 और इधर में 1100। टू बैलेंस सी डी अब कर लो, टू कैश अकाउंट करोगे सब मैच कर जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लो। ये तो बैलेंस है ये वाई वाला। जेड का कर लो, 10,000 प्लस 4,800 माइनस 9,600 माइनस 1,600 माइनस 4,000। ओ भाई माइनस में आ गया, ऐसे कैसे? 10,800 प्लस 4,400 1,600 माइनस 4,000। हाँ ठीक है, माइनस में आ गया था, मैंने सोचा माइनस में कैसे आ गया। वाई का बराबर आ रहा ना, 10,000 प्लस 4,800 प्लस माइनस 4,800 माइनस 800 माइनस 1,100, 8,100 रुपये जो है ये लेके जाएंगे। तो यहाँ पर टू कैश 8,100 कर लो। इनके वाले में कितना आ रहा है? 29,200 प्लस 10,000 प्लस 9,600 माइनस 9,600 माइनस 1,600 माइनस 3,300, 34,300, 34,300 रुपया, ऐसा इतना रुपया आ रहा है। ठीक है, अब ये कैश में लिख दो बाई पी सी है। एक्स और जेड 34,300 और 8,100। अब ये बराबर हो जाएगा, अब चेक कर लो, मिला लो, बराबर हो जाएगा। मिला ही देते हैं, रो मत। प्लस 8,100 प्लस 34,300 प्लस 5,000 प्लस 29,500, 1,11,200 माइनस 1,000 माइनस 61,500 माइनस 9,600 माइनस 4,800, 34,300 बच जा रहा है। कुछ गड़बड़, कुछ छोड़ दिया क्या हमने? चेक करो ना एक बार, कुछ शायद छोड़ दिया हमने।
क्या छोड़ा यार, मैच नहीं कर रहा। 1000 प्लस 61,500 प्लस 9,600 प्लस 4,800 माइनस 29,500 माइनस 5,000 माइनस 34,300 माइनस, ओ बराबर तो आ रहा है 76,900। चलो, आपने ये भी सवाल सीखा, अच्छा सवाल था। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रॉब्लम नंबर है 12। जो जो प्रॉब्लम करा रहा हूँ सिर्फ वही प्रॉब्लम करके जाना। प्रॉब्लम नंबर 15 पे आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 15 अच्छा प्रॉब्लम है। राम, वजीर और आदिल। राम, वजीर और आदिल, एक बार प्रॉब्लम पढ़ना 2 मिनट। चलो एक बार फटाफट पढ़ो सवाल एकदम जल्दी से, और पूरा सवाल पढ़ो। 5 मिनट के बाद मिलता हूँ सवाल के साथ में। चलो जल्दी पढ़ो।
चलो सवाल पढ़ लिया होगा, 2-3 मिनट आपको दिया मैंने पढ़ने के लिए। अब हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं सवाल। राम वजीर एंड आदिल गिव यू द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 19। लाइबिलिटीज दे रखा है, राम का लोन है, कैपिटल अकाउंट राम वजीर और आदिल। ये 42,000 इधर नहीं होगा, ये 42,000 इधर होगा। संडे क्रेडिटर है, लोन ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक के बदले लोन लिया हुआ कितने का, 6200 का। ज्वाइंट पॉलिसी रिजर्व्स है 12,400 रुपये का। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट दिख रहा है कितने का, 30। ये सब नॉर्मल चीज़ है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इसमें दिख रहा है, मतलब इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू एसेट के तौर पे दिख रहा है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क दिख रहा है 10,000 रुपये का। कैश एंड बैंक बैलेंस दिख रहा है 8,000 रुपये का। गुड। पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 4/9, 2/9 और 1/3, तो इसको बराबर कर लेंगे हम लोग, 4/9, 2/9 और 1/3। तो 3 कितना आएगा, 9 आएगा शायद। 4, 2, 3, 4:2:3 ये आ रहा है ऐसा। ठीक है, 4:2:3 आ रहा है, ये हमारा रेशियो आ रहा है। अब उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम ध्यान से पढ़ना, क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखो जरा। आदिल हैड टेकन अ लोन फ्रॉम इंश्योरर्स फॉर ₹5,000 ऑन द सिक्योरिटी ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। आदिल ने ना लोन लिया है, किससे लोन लिया है, इंश्योरर से, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को गिरवी रखकर। अब आदिल अपने लिए लोन लिया, पर्सनल है ये, पर्सनल है तो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स। पर्सनल है तो ड्राइंग्स कहलाएगा। द पॉलिसी वॉज सरेंडर्ड एंड द इंश्योरर पेड 10,200 आफ्टर डिडक्टिंग 5,000 फॉर आदिल्स लोन एंड 3,000 इंटरेस्ट देयर ऑन। इसका मतलब है कि उसने कितना दिया है, 10,200 प्लस 5,000 और प्लस 300 रुपया, टोटल 15,500 रुपया उसने दिया है इंश्योरर ने, जिसमें से आदिल का जो लोन है वो कितने का, 5,300 का। मतलब ये ड्राइंग्स कितने का होगा, 5,300 का। ठीक है, बोल रहा है एक क्रेडिटर जिसने सम ऑफ द पेटेंट हुज बुक वैल्यू ऑफ वाज 6,000 एट अ वैल्यूएशन ऑफ 4,500। एक क्रेडिटर था, उसने पेटेंट को टेक ओवर किया जिसका वैल्यू था 6,000, 4.5 पे टेक ओवर किया। तो इसका मतलब है कि एसेट के बदले लायबिलिटी एक्सचेंज हुआ है, ये एक्सचेंज है। ठीक है, क्या क्या करना होगा अभी बात करेंगे, हमने नोटिंग भी लिखा रखी है। बैलेंस का पेमेंट किया गया कैश में, चलो ठीक है। फर्म हैड प्रीवियसली परचेज सम शेयर्स इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड हैड written them off on finding them useless. These shares were now found to be worth ₹3,000 and the loan creditor agreed to accept the shares at this value. वो जो हाइपोथिकेशन वाला लोन था ना, वो शेयर्स को लेने के लिए तैयार है इस वैल्यू पर, शेयर्स को लेने के लिए तैयार है इस वैल्यू पर। मतलब क्या, ये जो 3,000 रुपये का शेयर्स है ना वो रियलाइज़ हुआ है, समझो। ये 3,000 का जो शेयर्स है वो रियलाइज़ हुआ है। ठीक है, वो 3,000 के बदले लेना चाहता तो रियलाइज़ हुआ बेसिकली, तो एसेट के बदले एक्सचेंज हुआ है लायबिलिटी बेसिकली, और कुछ नहीं है। ये अनरिकॉर्डेड एसेट के बदले लायबिलिटी एक्सचेंज हुआ है। उसके बाद रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड, प्लांट एंड मशीनरी 17, फर्नीचर एंड फिक्चर, स्टॉक, डेटर्स, पेटेंट 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। पेटेंट का जो भी वैल्यू था उसका 50% ही रियलाइज़ हुआ। जैसे मान लो पेटेंट की वैल्यू कितनी थी, पेटेंट की वैल्यू इसमें है 10 की, तो 5,000 रियलाइज़ हुआ है, 5,000 रियलाइज़ नहीं हुआ है। अब उस 5,000 में 4,500 का वैल्यू पे तो ये ले लिया है। ठीक है, ऐसा। लायबिलिटी वर पेड
एंड टोटल डिस्काउंट ऑफ 500 वाज अलाउड बाय द क्रिएटर्स, ठीक है। चलो, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 2300 रुपया है। आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन कॉलमनर फॉर्म, ठीक है। वर्किंग नोट भी आपको डिटेल में देना है। तो इट इज़ अ गुड प्रॉब्लम, लिटरली इट्स अ गुड प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्रॉब्लम करने से पहले एक बार है ना हम लोग थोड़ा सा एंट्रीज को रिवाइज और रिकैप्चुलेट करेंगे। जो एंट्रीज हैं हमारे पास में, एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करने की ये एंट्री है। ये सब ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसके लिए भी बात हो चुकी है। डेटर्स वगैरह के लिए बात हो चुकी है। बैंक लोन को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करो, मतलब अगर हाइपोथेटिकल ऑफ स्टॉक वाला है लोन, तो इसको ट्रांसफ़र करना होगा किस में, हमें क्या नाम है, बैंक उसमें रियलाइजेशन में। एसेट रियलाइज होगा तो ये एंट्री, लायबिलिटी पेड ऑफ होगा तो ये एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंस की ये एंट्री। सम एसेट्स आर टेकन ओवर पार्टनर तो ये एंट्री। सम एसेट्स आर एक्सचेंज विद लायबिलिटीज़, जब कोई एसेट लायबिलिटी के साथ एक्सचेंज होगा तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया था, 50,000 का क्रेडिटर है, वो 20,000 का प्लांट लेना चाहता है, तो 20,000 के लिए कोई एंट्री नहीं होगी। बैलेंस के लिए एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो हम कैश में पैसा पेमेंट करेंगे उसको उतने के लिए एंट्री होगी, ठीक है। JLP, IFF और रिजर्व्स के लिए हमने ये बात किया था, ये काम करेंगे और बस इतना ही है, ठीक है। तो कुछ कुछ एंट्रीज आपने देखी हैं कैसे क्या करना है। ये थोड़ा सवाल टेक्निकल है, इस पर हमें कस्टमाइज वे में काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एसेट लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एसेट देखो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, उसको ट्रांसफ़र करो 30,000 रुपया टू प्लांट एंड मशीनरी, 30,000। फिर ट्रांसफ़र करेंगे फर्नीचर एंड फिटिंग्स 2,000 रुपये का, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स ट्रांसफ़र कर लो टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स 2,000 रुपये। फिर डेट स्टॉक है 10,400 का, तो स्टॉक जो है 10,400 का यहाँ ट्रांसफ़र कर लो टू स्टॉक 10,400। फिर डेटर्स है 18,400 का, वो ट्रांसफ़र कर लो टू डेटर्स 18,400। फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 15,000 का, वो ट्रांसफ़र कर लो जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15,000 टू JLP 15,000। फिर पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है 10,000 का। देखो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है 10,000 का, 10,000 का पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है, ठीक है। बुक्स में 10,000 का, उसमें से जिसका बुक वैल्यू 6,000 का है उसके लिए 4,500 जो है एक्सचेंज हुआ है लायबिलिटी। बाकी जो 4,000 का बचा है, ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं बोला गया। इसका मतलब है कि पेटेंट एंड ट्रेडमार्क की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, वो बोला है कि 50% ऑफ द बुक वैल्यू रियलाइज होगा पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। तो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 50% ऑफ बुक वैल्यू रियलाइज होगा, इसका मतलब ये है कि लायबिलिटी के साथ में एक्सचेंज करने पर पेटेंट एंड ट्रेडमार्क का वैल्यू कितना बचा, सिर्फ 4,000, और इस 4,000 का 50% कितना होगा, 2,000 रुपया।
तो सिर्फ इतना ही रियलाइज़ होगा। ठीक है, आप बोलेंगे कि भैया ये फिर कैसे क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। देखो, इसमें लिखा हुआ है ना, एक क्रिएटर है जिसने जिसने 6,000 के बुक वैल्यू का पेटेंट एंड ट्रेडमार्क को 4500 में ले लिया। तो अगर एसेट कोई एक्सचेंज हो जाए तो इसका मतलब है कि उसकी उसको उसकी एंट्री रियलाइजेशन में नहीं जाती है। देखो, हमने स्टार्टिंग में ये किया था, कहाँ गया? नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास व्हेन एसेट्स आर एक्सचेंज विद द लाइबिलिटीज। तो 6,000 का एसेट और 4,500 की लाइबिलिटी समझ लो एक्सचेंज हो गई है। तो उसके लिए हमको कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलेंगे भैया कैसे कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए?